नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए हमको राजस्थान के निम्नलिखित स्रोतों को ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों। तो किसी भी देश या राज्य का गौरव उसके इतिहास से ज्ञात होता है दोस्तों। प्राचीन काल का अधिकांश इतिहास लिपिबद्ध था दोस्तों। प्राचीन काल का अधिकांश इतिहास दोस्तों लिपिबद्ध था। इसलिए इतिहास के विद्यार्थियों को उस देश व राज्य से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा लेना पड़ा। राजस्थान के इतिहास को जानने के मुख्य साधनों को हम सुविधा की दृष्टि से निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए मेरी और दोस्तों, तो राजस्थान के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना पड़ता है राजस्थान के अंदर पुरातात्विक शोध। ये दोस्तों राजस्थान की सभ्यता पढ़ते हैं, उसमें सारा पढ़ाया जाता है। तो ये मैं पुरातात्विक स्रोत इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो पुरातात्विक स्रोत के अंदर मृदबान, ग्रह अवशेष, पाषाण, ताम्र एवं लोहे के औजार आते हैं दोस्तों। और दूसरा है पुरालेखीय स्रोत, जिसमें शिलालेख, सिक्के, ताम्रपत्र, अभिलेख ये आदि आते हैं दोस्तों। और इसमें ब्रिटिश एजेंटों द्वारा भेजे गए पत्रों की लिखावट को दोस्तों, ब्रिटिश एजेंटों के द्वारा भेजे गए पत्रों की लिखावट को हम लिपि कहते हैं। क्या दोस्तों? लिपि कहते हैं हम। लिपि भारतीय लिपियों में दोस्तों, भारतीय लिपियों में प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन का श्रेय प्रथम इतिहासकार पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा को जाता है, जिन्होंने भारतीय लिपियों पर भारतीय प्राचीन क्या दोस्तों, भारतीय प्राचीन लिपि माला नामक ग्रंथ लिखा था। कौन सा ग्रंथ दोस्तों? लिपि माला नामक ग्रंथ किसने लिखा? पंडित गौरीशंकर हरिश्चंद्र ओझा ने। तो दोस्तों लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पेलियोग्राफी। लिपियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों शिलालेख। तो शिलालेख किसे कहते हैं दोस्तों? दीवार या पत्थर पर लिखे लेख को हम शिलालेख कहते हैं दोस्तों। पत्थर पर लिखे गए लेखों को शिलालेख कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन को दोस्तों एपिग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख अशोक महान के द्वारा बनाया गया। भारत में सबसे प्राचीन शिलालेख अशोक महान के द्वारा बनवाए गए हैं। भारत में संस्कृत भाषा में प्रथम संस्कृत भाषा में अभिलेख शक शासक कौन दोस्तों? शक शासक रुद्रदामन। क्या नाम था राजा का? रुद्रदामन, जो कि जूनागढ़ का लेख है। कौन सा दोस्तों? जूनागढ़ का लेख। ये किसके द्वारा लिखा गया? रुद्रदामन के द्वारा। तो दोस्तों राजस्थान के शिलालेखों की भाषा संस्कृत व राजस्थानी है। कौन सी दोस्तों? संस्कृत व राजस्थानी। तो हम कुछ शिलालेखों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान के शिलालेख दोस्तों, पहला है नादशा युग स्तंभ लेख। कौन सा दोस्तों? नादशा युग स्तंभ लेख। और दूसरा है बरनाला युग स्तंभ। तीसरा है बड़वा स्तंभ। चौथा है बिचपुरिया युग स्तंभ। ये देखो दोस्तों। और नंबर 5 है विजयगढ़ युग स्तंभ लेख। नंबर 6 है गंगधार लेख। नंबर 7 है बडली लेख। नंबर 8 है गोसुंडी का शिलालेख। और नंबर 9 है अपराजित का शिलालेख। नंबर 10 पे है दोस्तों शंकर घंटा शिलालेख। कौन सा दोस्तों? शंकर घंटा शिलालेख। और 11 नंबर पे है मानमोरी। कौन सा है दोस्तों? मानमोरी। और 12 नंबर पे है कर्णसवा। और नंबर 13 पे है दोस्तों गठियाला के 2 लेख।
गठियाला के 2 लेक, और नंबर 14 पे है दोस्तों प्रतापगढ़ का लेक। उससे आगे है दोस्तों 15 पे साणेश्वर सांडनाथ प्रशस्ति। क्या है दोस्तों? सांडनाथ प्रशस्ति। और नंबर 16 है ओसिया, ओसिया का लेक। नंबर 17 पे है चित्तौड़ का लेक। नंबर 18 पे है दोस्तों नाग प्रशस्ति एवं एक किलिंग जी के पास। ठीक है दोस्तों, तो कुछ मैंने शिलालेखों के नाम बताए हैं दोस्तों, और कुछ के नाम कल बताऊंगा। शिलालेख हमारे राजस्थान में बहुत जगह हैं, ये मैंने कुछ नाम बताए हैं और कुछ नाम कल के वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद नंबर 1 से नागदा युग स्तंभ से हम एक एक शिलालेख को पढ़ेंगे।